गुड आफ्टरनून जनता। मॉर्निंग में जाना था बट आफ्टरनून हो चुकी है। बाकी निकलते हैं, होटल से चेकआउट कर लिया है। बाकी अब होटल से निकल रहे हैं। बाइक्स अपनी कोल्ड स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो अपना स्टे था वो था तुलसी गार्डन। होटल अच्छा है, चेकआउट कर लेना अगर आप आते हैं वृंदावन। तो ये नियर प्रेम मंदिर है, ठीक है। और अच्छा होटल है, डिसेंट रूम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के रूम्स हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी निकलते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया है। सो अभी सीन है, गर्मी ज़्यादा हो रही है। पहले हम लोग निधिवन करेंगे, पहले निधिवन के लिए निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे निधिवन। तो जो होटल का स्टाफ था उन्होंने बताया कि संडे को जो होता है वो लोकल क्राउड रहता है, मतलब जितने भी आउटसाइडर होते हैं वो ऑलमोस्ट जा चुके होते हैं, तो शाम को रश नहीं होगा यहाँ पे। तो शाम को हमारा जो भी चीज़ है वो जल्दी जल्दी हो जाएगी, जल्दी जल्दी सब फिनिश हो जाएगा। तो हम लोग शाम को कर आके निकल जाएंगे। और अपने घर का रास्ता कितना, 3 घंटे का रास्ता है अपना। बाकी मिलते हैं आपसे निधिवन में। सब जितने भी रिलीजियस प्लेस है ना, आपको वहाँ रश तो मिलना है। आप कितना भी कैसे भी टाइम पे चले जाओ, रश तो मिलना है ही है। बिना रश के तो कुछ काम होना ही नहीं है। श्यामान बसो वृंदावन में। सो निधिवन गए थे, पोपट हो गया, निधिवन हो गया बंद। हमने सोचा था खुला रहेगा, बट वहाँ पे सजेस्ट किया कि आप अगर आप निधिवन आ गए हो तो फिर एक काम करो, निधिवन के पीछे से रूट जा रहा है, आप जो है केसी घाट घूम के आ जाओ। तो हम लोग केसी घाट आ चुके हैं, ये केसी घाट है। बाकी बोट राइड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बस इतने ही लोग हैं जितने दिख रहे हैं। देखना भाई, ऊपर से तो ये है यहाँ के चोर जो खड़े दिख रहे हैं आपको। और बाकी ये भीड़ देखो। मैं बंदरों को बोल रहा हूँ आंटी, आपको नहीं बोल रहा। मैं पहले भी आया हुआ हूँ, बट ऐसा रश मैंने आज तक नहीं देखा वृंदावन में। अभी देर लगेगा भाई, हालत ख़राब हो चुकी है। अभी 3 और जगह करेंगे, वो सब नॉर्मल है। बांके बिहारी जी पे आई गेस इससे ज़्यादा रश तो नहीं होना चाहिए, बट अगर हुआ तब भी करेंगे। नगरी आए, घूम के जाएंगे। सुबह शाम हो गई, एक मंदिर हुआ है। हमने दिन भर टाइम है, सब कर लेंगे, 5-6 टाइम में कर लेंगे। सेम ये हुआ ना कि जैसे मैंने आपको बताया, वो निकले 12 बजे हैं। जब निकले तो सारे मंदिर बंद हैं। फिर हम लोगों ने, आपने देखा अभी में बोट राइड करी, उसके बाद हम वेट कर रहे थे निधिवन खुले। अब खुल गए सारे मंदिर, तो कर रहे हैं। देखो 5 बज चुके हैं। आई गेस 7:30 बजे तक मंदिर ओपन रहेगा बांके बिहारी, और 8:30 बजे तक आपको इस्कॉन दिए रहेंगे। ट्राई करेंगे कि दोनों कंप्लीट करके आएँ। उसके बाद ज़्यादा तो ओपन रहता है, फिर वो करेंगे। अभी मिलते हैं आपको बांके बिहारी पे। तब तक के लिए आप भी लस्सी इंजॉय करो। कैसी है? अच्छी है, अच्छी है, ठीक है। आप लोग भी पियो, हम भी पीते हैं। बहुत गर्मी है यार यहाँ।
फंस गए। देखा रश फर्स्ट टाइम एवर भाई। मैं पहले आया हूँ बट इतना रश मैंने आज तक नहीं देखा बांके-बिहारी टेम्पल पे। अब जा रहे हैं अपने जूते ढूंढने। देखो मिलते हैं, ठीक मतलब मिलने चाहिए, फिर मिलते हैं आपसे इस्कॉन पे। भाई मैंने तो बांके-बिहारी कर लिया था, लेकिन हमारे भाई को इस्कॉन करना था। हमारे भाई यहाँ बैठे हैं, इस्कॉन करके आए हैं। भाई तुम्हारा सही है, इस्कॉन यूज़ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा इस्कॉन। अब हम अंदर जाते हैं, देख के आते हैं क्या सीन है। मिलते हैं आपसे, बहुत थके हैं। भाई हर मंदिर में भीड़, अनएक्सपेक्टेड भीड़, अनएक्सपेक्टेड पब्लिक। और जिस मस्जिद से भी हो क्या रहे हो, बाकी बिहारी उससे क्या सीन था? कुछ सीन नहीं है, स्मूथली बस खड़े हो जाओ, धक्का तो पीछे से लग ही रहा है। और इतनी अनएक्सपेक्टेड भीड़ है ना, मैंने आज तक नहीं देखी सीरियसली। भाई ये रीज़न था कि मैं नहीं गया, समझा? लेकिन मैंने कर लिया। मेरा ये था कि यार अगर आप वृंदावन आए हो ना तो बांके-बिहारी करके जाओ। अच्छा ऐसा है। अब इस्कॉन चलते हैं भाई, फिर चलेंगे। आरती चल रही है, और आरती चल रही है, देख रहे हो टाइम पे पहुंचे बिल्कुल। अनएक्सपेक्टेड भीड़ है, यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं प्रेम मंदिर, क्योंकि हमें चारों कवर करने थे। बाकी आप लोग देख लो। तो अभी भी ट्राई करते हैं यार, भाई लाइट की भी बैटरी खत्म हो गई है। बाकी भाई रश तो बहुत है प्रेम मंदिर पे। प्रेम मंदिर हम पहुंच चुके हैं। रश ये है कि आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। भीड़ बहुत हो रही है। तो फाइनली हम लोग प्रेम मंदिर से निकल चुके हैं। सब लोग रेडी हैं, अपनी धन्नो, बगीरा और अपना रॉकी। अब निकलते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। निकलते हैं, किसी ढाबे पर रुकते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, खाते पीते हैं, फिर निकलेंगे अपने घर के लिए। मिलते हैं आपसे ढाबे पे। भाई साहब रश देख रहे हो, सीरियसली इतना रश, नेवर एक्सपेक्टेड। यही रश आपको बांके-बिहारी टेम्पल में मिला, यही हमें मिला आपका निधिवन, यही रश हमें प्रेम मंदिर में, और यही रश हमें मिला इस्कॉन में। कितना रश है यार। बस कैसे अब इस तरह से निकल जाएं, क्योंकि पूरे दिन
हम लोग बाइक पे तो बैठे ही नहीं हैं। बाइक खड़ी करो पैदल चलो, बाइक खड़ी करो पैदल चलो, बाइक खड़ी करो पैदल चलो। भाई कुछ भी कहो, वाइब भी अलग है वृंदावन की, तो जयकारे लगते हुए जाते हैं। क्या चैनल है आपका? राइडर एक्स मोहित। राइडर एक्स मोहित। हाँ जी। सर तो जी हमारे साथ एक हो गया पोपट नहीं कह सकते यार, ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो मैंने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअल में हुआ ये कि मैं जहाँ मैंने बाइक पार्क करी थी वहाँ पे मैंने सारा सामान रखा, अपना टैंक बैंग लगाया, कैमरा माउंट किया, हेलमेट लगाया, इंटरकॉम लगाया, बट मेन चीज़ अपना लैपटॉप बैग लेना भूल गया। तो फिर यार हम लोग, और इसके बाद हम लोग निकल लिए यहाँ से तेज़ी में, क्योंकि ट्रैफिक था। मैंने कहा, हमने सोचा कि थोड़ा आगे निकल के रुकेंगे, पानी वगैरह पिएंगे, कुछ खा पी लेंगे अगर मिला तो, अदरवाइज़ पानी पी के निकल लेंगे। वहाँ रुके हुए थे, बैठे हुए वहाँ पे मैं आधे घंटे बैठे हो गए। ठीक है, आधा घंटा हम लोग बैठे। सडनली मुझे याद आया कि भाई मैं अपना लैपटॉप बैग तो भूल गया हूँ। भाई मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा अबे यार, अब बात ये है कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं कहेंगे, बट थोड़ा सा हाँ मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। और सीन ये है कि भाई वो लैपटॉप भी थोड़ा सही है मेरा, ठीक है, उसी से मैं एडिट करता हूँ, उसी में सारा वो था, सारी चीज़ें थी और सारा डेटा भी उसी में था। फिर सडनली मुझे याद आया, फिर मैं और शिव मेरी बाइक पे जल्दी आए, और मतलब वहाँ से मैंने खूब तेज़ चलाई और फिर मैं पार्किंग में आया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भाई अभी भी रश है, यहाँ पे अभी भी ट्रैफिक लगा हुआ है। तो शिव को मैंने बोला जल्दी उतर के भाग के जा और देख के आ क्या सीन है। तो शिव गया। फिर जो वो 3 बंदे थे वो मेरा बैग लेके खड़े थे और वो इंतज़ार कर रहे थे कि हम लोग आएंगे। उनको लग रहा था कि हम सुबह आएंगे या फिर अभी आएंगे। फिर उन्होंने एक्चुअल में देखा, क्योंकि ऐसा होता है ना संदिग्ध आइटम जैसे कहते हैं, है ना, तो वो अगर आप छोड़ जाते हो तो लोग चेक करते हैं। तो उनको लगा कुछ ऐसा वैसा तो नहीं छोड़ गया हूँ मैं। तो उन्होंने चेक किया तो उसमें मेरा लैपटॉप था, मेरी फ़ोटो थी, ठीक है, और मेरा नाम लिखा हुआ था। तो फिर उन्होंने देखा कि हाँ मेरा ही है। तो फिर ये भाई शिव जब पहुँचा वहाँ तो उससे पूछा कि किसका है, आपका ही है, बट एक बार नाम बता दो तो कंफर्म हो जाएगा। तो उसने कहा मोहित लिख के आ रहा होगा। तो उन्होंने कहा हाँ मोहित लिख के आ रहा है। तो फिर ये पहुँचा, फिर इसने उनको थैंक यू बोला, उसको एज आ गुडविल जेस्चर कुछ पैसे दिए। तो वो मना कर रहे थे कि नहीं ये तो हमारा काम ही था। बट फिर शिव ने मतलब फोर्स किया कि नहीं ये मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आपने रखा, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, आपकी ईमानदारी के लिए दे रहा हूँ। तो निकल चुके हैं वृंदावन से फाइनली। लैपटॉप बैग ले लिया जो भूल गया था, और अब रुकते हैं कहीं पे किसी ढाबे पे और कुछ खाएंगे। बाकी जो हम लोगों ने सीक्वेंस बना रखा है उस तरह से बना रखा है। आगे प्रिंस है, बीच में शिव है, सबसे पीछे मैं हूँ, क्योंकि शिव की गाड़ी में लाइट कम है और प्रिंस अपनी सफिशेंट लाइट लेके चल रहा है, मेरे पे भी सफिशेंट लाइट है। तो ऐसा ना हो कि मतलब उसको दिखे कम। तो हाँ, जो मेरी रोशनी में वो बंदा आगे चल रहा है और आगे अगर कुछ होता है तो प्रिंस चल ही रहा है। फाइनली हमारा खाना आ चुका है और खाने के बाद मिलते हैं। तो डिनर हमारा फाइनली हो चुका है और हमारा पोपट भी कट गया। पता नहीं वृंदावन में आके कितनी बार पोपट कटेगा। सो इनका जो रूल है, ये जो सस्ता सुखदेव ढाबा जो है, इनका जो रूल ये है भाई कि अगर आपने 2 पराठे ऑर्डर करे हैं तो उस तवे पे जो पराठा बन रहा है तो उसमें 20 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि वो गर्म हो रहा है, तवा गर्म हो रहा है। तो पर पराठा आपको, मतलब जितने पराठे आप खाओगे उतना आपको पर पराठा 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमने मंगाए छोले भटूरे। तो हमें जो छोले भटूरे मिले वो मिले हैं शाही पनीर की ग्रेवी में। और जब हमने इनसे बोला कि भाई छोले भटूरे ऐसे नहीं बनते हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ ऐसा ही बनता है। भाई अलग ही सीन चल रहा है यार इनका। क्यों भाई,
कैसे लगे छोले भटूरे? मूड खराब होगा नाम भाई सीरियसली भाई, अगर नाइट राइड कर रहे हो ना, इंटरकॉम लगाओ, मस्त धीमी आवाज़ में गाने बजाओ, जिससे कि आपको बैकग्राउंड साउंड आता रहे पीछे से। मिरर में हमेशा ध्यान रखना, मिरर लेफ्ट मिरर राइट मिरर हमेशा ध्यान रखना, दोनों मिरर में। इंटरकॉम में धीमे गाने बजाओ और राइड को एंजॉय करो। भाई साहब क्या ही फील आती है यार, मज़ा ही अलग है वे। भाई सेक्सी राइड थी, छोटी राइड थी, बट भाई बोर नहीं हुए हम लोग। ठीक है, थक गए थे, हाँ मानते थक गए, बट भाई ओहो। अब हम और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं विद गुड वाइब्स। भगवान आप सब लोगों को खुश रखे, आप सब लोग मेरे लिए दुआ करना, करो जल्दी हो जाऊं। साथ के साथ अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। सो मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, ध्यान रखना। और आप लोगों की वजह से ही मैं ग्रो हो पाऊँगा, सपोर्ट करना। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, बाय बाय।